नवयुग पब्लिक स्कूल आलमबाग के परिसर में नवाचार, बुद्धिमत्ता और कल्पनाशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब पूरा विद्यालय रोबोफेस्ट 2026 विकसित भारत के लिए नवाचार के अवसर पर भविष्य की तकनीक के एक जीवंत केंद्र में परिवर्तित हो गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त श्री निशांक पी चौबे द्वारा किया गया, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यालय की प्रगतिशील सोच की सराहना की तथा युवा नवप्रवर्तकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह कार्यक्रम विद्यालय के निदेशक श्री हेमंत दयाल एवं संरक्षिका मैम सुश्री गीता के प्रेरणादायी नेतृत्व में आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुप्रिया दयाल का निरंतर प्रोत्साहन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से आगे सोचने तथा आत्मविश्वास के साथ नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रोबोफेस्ट 2026 आज आपने देखा, कैसे ही लगा ये? पहली बात तो फेस्ट और बच्चों की मेहनत को आप क्या कहना चाहेंगे? जो पहली चीज वो जो मैंने महसूस करी वो है आकांक्षा और बच्चों का उत्साह। तीसरा है पार्टिसिपेशन और इनोवेशन। बच्चे अपने आप में भविष्य की नींव होते हैं और अगला युग जो हमारा चल रहा है वो रोबोटिक्स से ही संबंधित है। और मैं देख रहा हूँ, अभी तो देखने की सिर्फ शुरुआत करी थी और आप लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्साह इनका देखते ही बन रहा है और मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। रोबोटिक्स और एआई को लेकर के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो इसको ऑब्जर्व करें और किस तरह से आगे बढ़ें? सही मायनों में देखा जाए तो रोबोटिक्स या जो विज्ञान जो है मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं प्रशासनिक कार्य गतिविधियों में मेरा योगदान रहता है, पर जो भविष्य है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भविष्य एआई और रोबोटिक्स से ही संबंधित है। और जितना ये अपने आप को विलक्षण करेंगे, अपनी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में सीखेंगे, उतना ही इनको आगे बढ़ने में और अपना भविष्य बनाने में और साथ ही साथ देश का भविष्य उज्जवल करने में इनको बहुत सहायता और सहयोग मिलेगा। बहुत बड़ा इवेंट रोबोटिक्स 2026 किया गया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की मेहनत और उनके रोबोटिक मॉडल देख करके आप क्या कहेंगे? बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और जिस उम्र में अभी इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बहुत छोटी उम्र है। हम लोग की कोशिश ये है कि बच्चों को शुरू से ही हम इस माहौल में ढालें और बेसिक चीज़ों को समझाते हुए उनको आगे हम इस लाइन पे और आगे ले जा सकें, क्योंकि आने वाला समय जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य, एक उनका उद्देश्य, एक लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, और उस जमाने में 47 में बच्चों को एआई, रोबोटिक्स यही जमाना रहेगा। तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं आज से उसी पे तैयार करने के लिए। उसी दिशा में नवयुग पब्लिक स्कूल दिन रात काम करो, दिल लगा के काम कर रहा है। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सबका एकदम जबरदस्त हम लोग को कॉर्पोरेशन मिला। Good afternoon. Today we have our robotics exhibition here with the name RoboFest. Our students from class 1 onwards have participated in this RoboFest, and where at the level, different levels they are exhibiting, they are showing their projects. Many are AI based, many are based on different intelligence coding as well. ये मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताना चाहूँगी ताकि बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए ये समझे कि बदलते युग के साथ में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। रोबोटिक्स हमारे स्कूल में 2025-26 में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और इस साल के एंड में, सेशन के एंड में, हमने ये रोबोटिक्स अपने यहाँ टेस्ट कराया है। आपने चलते हुआ रोबोटिक्स देखा, जिसने आके हमारे चीफ गेस्ट को रिबन काटते हुए दिया,
सब AI यूज हो रहा है। आप रास्ते में वॉक करेंगे तो आपके पास में रोबोटिक का प्रोजेक्ट वो आपके कदम को रोक रहा है। एज वो है रोकने वाला कि नीचे प्रोजेक्ट्स ना गिरे। आम डिफरेंट तरीके के रोबोटिक प्रोजेक्ट्स आज बच्चे दिखा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि बदलते युग के साथ में हम सबको टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत जरूरी है और ये विकसित भारत के बच्चे हैं। इसे 2047 को अगर तैयार करना है, हमें मोदी जी के भारत को अगर डेवलप करना है तो हमें अपने बच्चों को ये राह दिखानी होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे नवी पब्लिक स्कूल आलमबाग से ये शुरुआत हुई है और अगले साल आने वाले वर्षों में हमारा स्कूल कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेगा कि शायद भारत में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे। मैं छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे वर्किंग प्रोजेक्ट है तो अपने आप में अनोखे थे। देखिए, इन सबके प्रोजेक्ट्स ये प्रैक्टिकली इनके टीचर्स ने इनकी मदद करी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों को समझना, लेकिन वो बच्चे बैटरी कॉपरेशन, प्लस माइनस, कहाँ से नेगेटिव चार्ज है, कहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये सब जानना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत जो है हमारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शुरुआत हमारे बच्चों ने करी है और राह आगे मजबूत है। देखिए सर, रोबो फेस्ट आज आपने देखा नवी पब्लिक स्कूल का, क्या कहना चाहेंगे? कितना इनोवेटिव और नया लगा ये? मुझे बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों का लेवल है उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा और टीचर्स ने बहुत ही इन लोगों को समझा के और सहयोग करके जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनवाए हैं, इसके लिए तो हम लोग अनएक्सपेक्टेड थे और मुझे नहीं लगा था कि ऐसा बच्चे कर पाएंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक ने किया है। इवन क्लास 1 के बच्चों से ने भी किया और 10th के बच्चों ने भी किया। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और ट्रिस्टल मैम का मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया है। हर एक प्रोग्राम में वो मोटिवेट करती है, वो सबसे बड़ी गार्जियन है यहाँ की और मुझे भी बहुत मतलब वो फेवरेट है हमारी और बहुत ही अच्छी टीचर है वो, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। मतलब बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज बच्चे ये कर रहे हैं तो आगे चल के बच्चे फिर जैसे एरोप्लेन भी बनाते हैं खुद से, जैसे चाइना के स्कूल और जापान के स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वेट करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टार्टअप तो यहाँ पर हो चुका है। आगे अब 8th 9th में तो बच्चे अब आगे सोचिए कि कहाँ किस लेवल तक जाएंगे। इसलिए थैंक्स टू प्रिंसिपल जिन्होंने ये सेशन लेकर आए हैं स्कूल में, और स्कूल तो बहुत अच्छा चल ही रहा है और अपग्रेड कर रहा है। पब्लिक स्कूल के रोबो फेस्ट में आज आप आए हैं, कैसा लगा बच्चों के द्वारा बनाए गए रोबोट देख के? क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर बच्चों ने बहुत ही अच्छे से कोशिश की है, कुछ नई नई चीज़ें इनोवेटिव की है, जिससे कि बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है। एज अ फैक्ट जो टीचर्स ने जो भी सपोर्ट दिया है, उससे क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा बच्चा स्कूल में आया है, कुछ अच्छा कर रहा है और जो भी इनका फ्यूचर है ब्राइट है। अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते करते समय कुछ इनोवेटिव किया जा रहा है, तो जिससे कि उनको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिलती है हमेशा के लिए, क्योंकि आज के समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा मतलब कि अगर बच्चा पीछे रह जाएगा, तो स्कूल जो भी है अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रही है, हर समय कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाती रहती है, बच्चों को नया कुछ सिखाती रहती है, जिससे कि बच्चे क्या है कुछ नया सीखते हैं और पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं कि ठीक है, एक कम पैसों में बच्चा हमारा ज़्यादा खेल दे। तो सबसे अच्छी बात ये है जो नवी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित किया गया उसमें आए हैं, कैसा लगा रोबो फेस्ट और किस किस तरह के नई चीजें आपको देखी? बहुत ही अच्छा लगा और स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के थ्रू उन्होंने रोबोट्स वगैरह बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। छोटे बच्चों के इस तरह के रोबोट को लेकर के दिलचस्पी और नए एक्सपेरिमेंट कैसे लगे, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के? बहुत मेहनत की उन्होंने और रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही प्यारे इन्वेंशन है उनके। आप क्या कहना चाहेंगे रोबो फेस्ट? मैम बहुत बढ़िया है, स्कूल बढ़िया है, ऐसे बच्चे ने बहुत मेहनत की, पेरेंट्स मैम प्रिंसिपल मैम ने उन पर बहुत ध्यान दिया है।